इमरान को एक्सप्लॉइट करता है ख़वातीन को, हर किस्म का नशा करता है, वो हर किस्म की हरकतें करता है उल्टी सीधी किस्म की। वो लोगों को इंसान नहीं समझता, वो इंसानों को ठुड्डे मारता है बाकायदा। ऐसा बंदा अगर मेरे सामने आके कहता है कि मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा और ये करूंगा, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये बंदा यही है। तो आगे बल्दियत मांग रही थी, वो छोड़ के भाग गया। ये बेगैरती की बात है, मजहबी गुनाह नहीं है, ये बेगैरती है। ये छोटी बात है, मेरे बारे में कोई ये बात करे मैं 10वां केस करूंगा। ऐसा बंदा जो एक दफा किसी अपनी सगी बेटी को छोड़ के भाग के इंसाफ ना दे, वो किसी को इंसाफ नहीं दे सकता। अगर एक आदमी सियासत मजहब पे कर रहा है ना, तो मैं भी उसी के बारे में बात करूंगा। फिर अगर वो बात कर रहा है रोटी की, तो मैं उस पर बात करूंगा। कम से कम आमदनी आप कहते हैं 1 तोला सोना। आपके घर में जो मुलाजिम काम करते हैं उनकी कम से कम आमदनी कितनी? मेरे घर में मुलाजिम काम जो करते हैं सोशलिज्म पाने की बात करते हैं। तो जब हम ये तीनों काम करेंगे ना, 4 लाख तो कुछ भी नहीं है यार। सोशलिज्म एक समाजी निज़ाम है जिसको हम लाके आना चाहते हैं, लेकिन वो पॉपुलिस्ट सियासत से आएगा। अब मैं कह के जा रहा हूँ बात, इसको भी अच्छी नहीं लगेगी रूलिंग क्लास को। अगर आप 100 साल भी कैपिटलिज्म चलाएंगे ना, तो आप 50% लोगों को भी खुशहाल नहीं कर सकेंगे। अपनी सगी बेटी को सिर्फ इसलिए अदालतों में हक वल्दियत का इंसाफ मांगती छोड़कर भाग गया था। यही मैं आना चाह रहा था। कितना बड़ा इल्जाम है। देखिए अगर ये सारे लोग जो ना, ये जो कुछ भी करते हैं, ये इनका और खुदा का जाती मामला है। मैं इसमें नहीं पढ़ता, और अगर मैं पढ़ूंगा भी ना, तो इन्होंने बाज नहीं आना, ये वही करेंगे। क्योंकि ये है सोशल मीडिया का दौर, ये है हर किस्म की इंफॉर्मेशन और नॉलेज का दौर। ये लोग आखिरकार इंसान हैं, और ये लोग इस क्राइस में रहते हैं। हमें इनको ये बताना चाहिए कि आप ये करें, ये ना करें, अच्छी चीज़ें नहीं है, लेकिन करना उन्होंने वही है जो उन्होंने करना। आप भी वही कर रहे हैं। अब हम वापस आ जाते हैं इमरान खान पे। नहीं, इनमें से कोई बंदा अभी तक कोई खड़ा नहीं हुआ जिसको मैं जानता हूँ उसकी हरकतें। फर्ज करो इनमें से कोई लड़का हो, मैं उसकी हरकतें अच्छी तरह जानता हूँ। वो क्या करता है, वो एक्सप्लॉइट करता है ख़वातीन को, वो हर किस्म का नशा करता है, वो हर किस्म की हरकतें करता है उल्टी सीधी किस्म की। वो लोगों को इंसान नहीं समझता, वो इंसानों को ठुड्डे मारता है बाकायदा। तो ऐसा बंदा अगर मुझे किसी दिन मेरे सामने आके कहता है कि मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा और ये करूंगा, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये बंदा यही है। इससे होशियार रहो, बड़ा घटिया आदमी है ये। उससे पहले मैंने अगर वो बंदा राह रास्त पे आ गया, और राह रास्त पे कौन आता है यार? ये खातून, आप मुझे एक बात बताएं, खातून साफी आप इन सबसे पूछें कि फर्ज करें किसी ने अपनी जो ये राह रास्त वाली आपने बात की, उसकी बात करने लगा। मुझे उसके इस बात से नहीं मसला कि उसकी बेटी है किसी खातून से, इससे मेरा मसला नहीं है। मैंने कहा क्या है, मैंने कहा है कि वो कोई आपके पास सब्सटेंशियल एविडेंस है? मांग रही थी, वो छोड़ के भाग गया। ये बेगैरती की बात है। ये मजहबी गुनाह नहीं है, ये बेगैरती है। आप इस तरह समझे। सुन तो ले यार, पहले बात हक की वल्दियत कौन मांग रहा था, बताए ना? उसकी बेटी मांग रही थी, टेरियन वाइट जो है। आपके पास कोई सब्सटेंशियल एविडेंस है कि वो उसकी बेटी है? इमरान खान जी और जमैमा खान जी और वो जो सीता वाइट है, ये तीनों लोग इस वक्त, इनकी सब चीजें वहां पड़ी हुई हैं जो इंटरनेट पे। और इमरान खान से महर बुखारी ने भी सवाल किया, बहुत सारे हमारे कोर्ट में भी ये मामला है ना। नहीं तो कोर्ट में मामला अभी कुछ अर्से के बाद देख लीजिएगा, ये फिर आएगा। नहीं, कोर्ट में ये खत्म हो नहीं सकता ना। वो झूठ बोली जा रहा है, झूठ बोलता है। कैसी घटिया कल्चर नहीं हमारा? नहीं, ऐसी सियासत करना चाहते हैं? अगर ये घटिया सियासत करता है तो इसकी घटियापन को सामने लाना बड़ा जरूरी है। आप भी ऐसी घटिया सियासत करना चाहते हैं? नहीं, मैं घटिया सियासत नहीं कर रहा, मैं इसकी घटिया असलियत दिखा रहा हूँ। मुल्क का सबसे बड़ा मसला इस वक्त वो घटिया सियासत कर रहा है। वो ये कह रहा है, सुन तो लेना, मुल्क में इस वक्त कम से कम आपने इमरान खान की बात करनी कि मेरी बात करनी? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्यों करता हूँ ये। इसलिए कि इमरान खान आके कहता है कि मैं मदीना की रियासत बनाऊंगा, ठीक है। जबकि मैं इन सबसे सवाल पूछता हूँ, एक फर्ज करें कि इनकी किसी बहन का या बेटी का रिश्ता होना है किसी ऐसे आदमी के साथ जो कि कहा जा रहा है कि ये राह रास्त पे आ गया हुआ है, ये राह रास्त पे आ गया हुआ है, फिक्र ना करें, ये अब ऐसा नहीं करेगा। और उसकी ऑथेंटिक जो बात है उसके बारे में इनको पता भी है कि ये आदमी अपनी सगी बेटी को, छोटी सी बेटी को अदालतों में छोड़ के भाग गया था, और चूंकि इसकी माँ से शादी नहीं करना चाहता था। यार ये इसको बाद में बात करते हैं, पहले मेरी बात तो सुन लो ना। अब देखो ना, ये मेरा प्रोपेगेंडा है ना, ये मेरा प्रोपेगेंडा कर रहा है। प्रोपेगेंडा अच्छा लफ्ज़ है। प्रोपेगेंडा एक सियासी अमल है। प्रोपेगेंडा का मतलब बुरा नहीं है। This is what tells that you're not socialist, you're populist. नहीं यार, ये पॉपुलिस्ट लीडर की निशानी है जो आप कर रहे हैं। सोशलिज्म भी पॉपुलिज्म से ही आएगा, दुनिया में नहीं आ सकता अदरवाइज।
Populism is the order of the day in politics. पॉपुलिस्ट सोशलिज्म लाना चाहते हैं आप? नहीं Tall claims, नारे, rhetorics. सोशलिज्म एक समाजी निजाम है जिसको हम लाके आना चाहते हैं, लेकिन वो पॉपुलिस्ट सियासत से आएगा। ये बुलंदो मांग नारे, पॉपुलिस्ट सियासत के बगैर दुनिया में अब सियासत नहीं होगी। सोशल मीडिया आ चुका हुआ है। पॉपुलिस्ट यार मैं नहीं हूँ, मैं तो इससे भी बिलीव नहीं करता कि जो लोग आजकल डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं ये पॉपुलिस्ट है, ये है। और भाई मैं कह रहा हूँ कि पॉपुलिज्म के बगैर कोई भी सियासत हो ही नहीं सकती है, खातून साहब क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है। आप पॉपुलर होंगे तो सियासत कर सकते हैं, नहीं है पॉपुलिस्ट नहीं है, आपके पास ऐसे नारे नहीं है जिनसे लोग आपकी तरफ आए। इमरान खान पे तनकीद करके आप रेलेवेंट रहना चाहते हैं, दैट्स इट सर। यार आप फिर वही बात करी जा रहे हैं। पॉपुलिस्ट यही है ना सर। मैं पूछ रहा हूँ कि इनमें से क्या कोई बंदा अपनी बेटी की या बहन की ऐसे बंदे से शादी करके इमरान खान को छोड़ दे? जो आदमी अपनी इस तरह की हरकत कर चुका है वो नहीं करेंगे। किस तरह की हरकत? मैं बताता रहा हूँ। अब वो बंदा आके हमें बता रहा है इस्लाम, बताए ना सर। अच्छा 96 एविडेंस है आपके पास? यार मुझे एविडेंस की क्या जरूरत है? आप केस करवा दें मेरे पे। नहीं कैसे केस करा दें? ये तो केस अदालत में ऑलरेडी। ये छोटी बात है, मेरे बारे में कोई ये बात करे मैं 10वां केस करूंगा। अभी लेस्को ने बकवास की मेरे बारे में, ऑलरेडी अदालत में सर, अदालत में नहीं कर सके। नहीं क्या, एक सेकंड, अगर मेरे बारे में मैं तो अगर इसमें से कोई भी आदमी मुझे आज कोई गंदी गाली ऐसी निकाल दे जो जिसमें मेरी माँ बहन या घर इन्वॉल्व होता है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और सुन तो ले मेरी बात, क्योंकि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अगर मैं यहाँ कुछ ना कर सका मैं उसको बाद में करूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं किसी सूरत में भी। इसी तरह अगर इमरान खान को मैं ये कह रहा हूँ कि तू अपनी सही बेटी को छोड़ के भाग गया था तो करेगा इस मेरे पे? इतना वो गैरतमंद है। अगर वो इतना गैरतमंद है तो उसके करे रिहान खान पे। Are you putting yourself in such a context, sir? आप अपने आप को ड्रैग क्यों कर रहे हैं सर? इसलिए कि वो सियासत मजहब के कर रहा है भाई। सारा दिन मैं कह रहा हूँ ये मुनाफिक है, ये बहुत बड़ा मुनाफिक है। और ऐसा बंदा जो एक दफा किसी अपनी सगी बेटी को छोड़ के भाग जाए, इंसाफ ना दे, वो किसी को इंसाफ नहीं दे सकता। सारा दिन और सारी रात आप यही प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। कौन सा सोशलिस्ट इनकलाब आप लेके आएंगे जब इनकी अवेयरनेस में आप कोई कंटेंट नहीं कर रहे हैं? ये लोग क्या करते हैं? बुग़्ज़ इमरान से निकल ही नहीं पा रहे हैं। ये सारा दिन ये क्या बुग़्ज़ इमरान कहां से आ गया? What is this? इमरान को तो मेरा बुग़्ज़ है, मेरे बारे में बात नहीं कर रहा। मसला तो ये है, आप ये चाहते हैं कि वो बात करे और आप रेलेवेंट रहे सर। बुग़्ज़ में है, वो नहीं करेगा। कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं आप सर? यार कमाल है। एक आदमी इमरान खान कहता है कि वो जो था लफ्ज़ जिसमें वो एक ऐसे जानवर के बारे में, इसके बारे में लोग कहते हैं जी उसका नाम नहीं लेना चाहिए। इमरान वो इंसानों को कहता है, मैंने कभी नहीं कहा। ये पता क्या उस बना के पेश करना चाहते हैं? वो जी उम्मत मुस्लिमा का लीडर, ओ जी वो इस्लाम ये लेके आएगा, ओ जी इसके अंदर दिल में खुदा बड़ा है। पाकिस्तान में, मेरी बात सुने एक सेकंड, अगर एक आदमी सियासत मजहब पे कर रहा है ना तो मैं भी उसी के बारे में बात करूंगा। फिर अगर वो बात कर रहा है रोटी की तो मैं उस पर बात करूंगा। कम से कम आमदनी आप कहते हैं 1 तोला सोना जो बनता है 4 लाख रुपए, आपके घर में जो मुलाजिम काम करते हैं उनकी कम से कम आमदनी कितनी है? मेरे घर में मुलाजिम काम जो करते हैं क्या सोशलिज्म आने की बात करते हैं? देखो ये पता कैसी बात है, नहीं प्रेसिडेंट सेट करें ना। नहीं वो आप फिर वही बात करें। देखें सोशलिज्म एक मैशत है। जब आप लैंड रिफॉर्म्स करते हैं, जब आप IPPs को नेशनलाइज करते हैं, सिर्फ IPPs को आप कह रहे थे नेशनलाइज, इनको हम करेंगे, आते ही करेंगे, इन पे हाथ डालेंगे सबसे पहले। ये जो खरबों रुपया कमा गए हैं ना पाकिस्तान से और अभी तक कमा रहे हैं, उनकी वजह से इंडस्ट्री नहीं चल रही, इनकी वजह से हम पैसे नहीं बना पा रहे। हो सकता है आपके चैनल के मालिकान के भी उनके साथ दोस्तियाँ हों, लेकिन मैं कह के जा रहा हूँ जिस दिन हम आएंगे हम इनको नेशनलाइज कर लेंगे, इनकी ऐसी की तैसी। तो हम नेशनलाइज करेंगे और तीसरा हम रियासत इंडस्ट्री लगाएगी। तो जब हम ये तीनों काम करेंगे ना तो 4 लाख तो कुछ भी नहीं है यार। देखो इस मुल्क के अंदर GDP इस वक्त है तकरीबन $400 बिलियन। तो इमरान जब आया तो उसने पता क्या कहा? मैं लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। इमरान ने कहा कि $400 बिलियन जो है ना वो मैं दुगनी कर दूंगा, इस मुल्क का GDP दुगना हो जाएगा। तो मैं बड़ा हंसा, मैंने कहा 800 हो जाएगा। 800 GDP यानी 1 ट्रिलियन भी नहीं होगा। और आपको पता है अमेरिका का कितना है? अमेरिका का है तकरीबन $34,000 बिलियन, पाकिस्तान का है $400 बिलियन। ये उन जगहों पे होता है जहाँ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसीज होती हैं, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी होती है, नहीं जहाँ पे एक सिस्टम होता है वहाँ पे ये सब कुछ होता है। देखिए इसलिए नहीं होता ये, नहीं ये गलत है। सुने सिस्टम से हमारा उन मुल्कों में होता है जहाँ मैशत स्ट्रांग होती है। मैशत स्ट्रांग होती है ना, हमारे यहाँ मैशत स्ट्रांग है भाई। तो कह रहा हूँ नहीं है ना। एक्सटर्नल आपको पता है एक्सटर्नल डेट बर्डन कितना है? सरमायादारी निजाम में एक थर्ड वर्ल्ड के अंदर जिसके अंदर 25 करोड़ आबादी हो और सिर्फ 400 GDP हो, कैपिटलिज्म के अंडर कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती। यार सुन तो ले मेरी बात, ये असल बात, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई ना। मैं ये कह रहा हूं कि जिस जगहों पे सोशलिज्म नाकाम हुआ है उसकी एक बहुत बड़ी वजह वो एजेंसीज हैं जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, वो CIA हो,
وہ امریکہ ہو ہاں تو جہاں پہ بالکل ہے, تو وہ کامیاب نہیں ہونے دیتے نا سر. یار نہیں ہونے دیتے, کب تک نہیں ہونے دیں گے؟ دنیا میں ڈیوسٹیشن ہو رہی ہے نا. اب ہم تیسری جنگ عظیم کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو اس وقت اتنا بڑا کرائسس ہے, بحران ہے اس وقت جو سرمایہ داری کا, یہ ان کو سنبھال لیں گے؟ یہ نہیں سنبھالیں گے. اب جنگیں ہوں گی, اب ملکوں پہ قبضے ہوں گے, وہاں پہ لڑائی ہوگی تو ہتھیار بیچے جائیں گے, پھر جب ڈیوسٹیشن ہوگی تو وہاں پہ بربادی ہوگی تو اس کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے پہلے جو جس چیز پہ پیسہ لگا تھا وہ ریکنسٹرکشن تھی, تو اس کے بعد کیپٹلزم کو نئی زندگی ملی تھی. اب یہ کیپٹلزم ہو رہا ہے ختم, اس کے کسی کو کچھ دینے سے قاصر ہے. پاکستان میں 25 کروڑ میں سے, اب میں کہہ کے ایک جا رہا ہوں بات, کسی کو بھی اچھی نہیں لگے گی رولنگ کلاس کے, پاکستان میں 25 کروڑ لوگ ہیں. اگر آپ 100 سال بھی کیپٹلزم چلائیں گے نا, 100 سال اور, تو آپ 50% لوگوں کو بھی خوشحال نہیں کر سکیں گے. ٹھیک. لاسٹلی ایک سوال بہت دور سے آیا, اور ظاہر ہے میں آپ سے اس لیے تاثر ہے یہ سوال ہوں کہ تاثر ہے کہ جواد احمد صاحب نے جس جگہ برابری پارٹی کا دفتر بنایا, جارج ٹاؤن میں غالباً, ہاں جی جارج ٹاؤن میں, اس کے بالکل سامنے جھگیاں تھی, غریب لوگ رہتے تھے جھگیوں کے اندر. آپ نے ایل ڈی اے والوں سے بات کی, کوئی ڈائریکٹر وائریکٹر تھے, اور آپ نے وہ جھگیاں وہاں سے اٹھوا دی, مسمار کر دی؟ نہیں ایسا بالکل نہیں ہوا, بالکل ایسا نہیں ہوا. کبھی میں سوچ بھی نہیں سکتا یہ والا کام کیسا ہوگا کبھی, میرا خیال ہے ان کو جواب مل گیا. بالکل کبھی نہیں ہوا, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے میرے خلاف. ٹھیک, ایسا ہوا نہیں ہے, یہ بالکل ہو ہی نہیں سکتا یار. ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ, ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بچے. میں جاتا ہوں, آپ کسی دن کیمرہ بھیجیے, میں صرف آؤں گا تو سارے بچے میرے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں, اور مجھے کیا مجھے کہتے ہیں, انکل سلام, السلام علیکم, انکل السلام علیکم, اور ایک ایک کو جواب دیتا ہوں میں. بالکل وہ طبقہ ہے جس کے لیے میں لڑ رہا ہوں. وہ وہاں سامنے بھی جھگیاں وغیرہ ہیں, سب ہیں آپ کے دفتر کے بالکل ہیں. اور لیکن لیفٹ سائڈ پہ جو ایک بڑا سا میدان ہے وہ ہمارے دفتر کے سامنے نہیں ہے. لیفٹ سائڈ پہ آپ کے دفتر کے سامنے ہوا کرتا تھا. ہاں وہ تو ہے, وہ ادھر تو ابھی بھی ہیں. لیفٹ سائڈ پہ آگے جا کے ایک میدان ہے, ادھر سے انہوں نے کوئی قبضے چھڑوائے ہیں. یہ ایل ڈی اے جس کی وہ زمین کا قبضہ ہے اس کا ہمارے آفس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ نے اس کے اثر و رسوخ بھی استعمال کیا. یار میں تو اس کا, میرے تو سامنے بھی نہیں آتا نا, وہ تو کسی اور نے کیا ہے, مجھے نہیں معلوم کس نے کیا ہے.